जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से आप किसी का भी तीव्र वशीकरण कर सकते हैं, वो 3 प्रहर में ही आपके वशीकरण पूर्ण हो जाते हैं। यह प्रयोग जो है वो आदि काल में, बहुत पहले के समय में, जिस समय राजा महाराजाओं का समय होता था, उस समय ये प्रयोग राजाओं के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, तो ये 3 प्रहर में किसी के ऊपर भी अपना वशीकरण इस क्रिया के माध्यम से आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं। यह क्रिया मात्र 3 घंटे में अपना प्रभाव दिखाता है, मात्र और मात्र 3 घंटे में। ठीक है, 3 घंटे में आप किसी के ऊपर, किसी भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, उसे तड़पा सकते हैं इस क्रिया के माध्यम से। एक आपको यंत्र निर्माण करना है, एक गोल आकृति बनानी है। उस गोल आकृति में आपको 4 कोनों वाली स्टार बनाने हैं एक। ठीक है, उस कोनों के अंदर कुछ संख्याएं, कुछ मंत्र आपको लिखना है। ये कैसे बनानी है, ये जो कोष्ठ बनानी है आपको, ये जो गोल आकृति बनानी है, वो कैसे बनानी है वो हम बता रहे हैं आपको। वो गोल आकृति आपको किसी भी सफ़ेद कपड़े के ऊपर या काले कपड़े के ऊपर आप बना सकते हैं। ठीक है, काले कपड़े के ऊपर या सफ़ेद कपड़े के ऊपर बनानी है। वो आपको अपने खून से बनानी है। आप अपनी अनामिका उंगली लेना है। आप अपने अनामिका उंगली के जो रक्त हैं, रक्त निकालने हैं। रक्त निकालने के पश्चात आपको वो निर्माण करने हैं। ठीक है, वह रक्त निकाल के किसी भी वस्तु में रखनी है, पात्र में रखना है और उस यंत्र का निर्माण करना है। एक पुतला बनानी है। ये जो यंत्र हैं वो बहुत ही दुर्लभ यंत्र हैं, बहुत ही दुर्लभ। ये हमारे और आपके समक्ष आपने कई बार उस यंत्र को देखा होगा, अनेकों बार आपने इस यंत्र को देखा होगा, लेकिन सभी को पता नहीं है कि ये यंत्र किस चीज़ में प्रयोग किए जाते हैं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कैसे निर्माण किए जाते हैं, वो कैसे जागृत होते हैं, इस सभी को पता नहीं है। ठीक है, अब मान के चलिए कोई सुई है, सुई के माध्यम से ब्लड को निकाला भी जा सकता है, ब्लड में मिक्स भी किया जाता है। तो वे ही सुई है और वे ही यंत्र हैं उसी प्रकार से। तो यंत्र किस प्रकार से, हम सभी के आसपास ही वो यंत्र होते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हो कि किसका कैसे प्रयोग करना है। तो उसी विषय में हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे हमने यंत्र बताए थे वैसे निर्माण करने हैं। एक आटे का पुतला बनाने हैं। पुतले को उस कोष्ठ के अंदर, उस त्रिभुजाकार के यंत्रों के बीच मध्य उस पुतले को कुछ पुष्प लेने हैं। पुष्प के मंत्र से, पुष्प के द्वारा आपको मंत्र पढ़ने हैं। ठीक है, उस पुतले को जागृत करना है। एक आपको कुशा लेनी है, कुशा जो आपको आप अगर आसन, कुशा का आपके पास आसन हो तो आसन ले सकते हैं। उसकी जड़ की ओर घुमा देना है उस कुशा को, और कुशा को घुमाने के पश्चात आपको उसके सीने के ऊपर
सबसे पहले तो आपको मस्तिष्क के ऊपर रखना है। हमारे द्वारा कुछ मंत्र बताए जाएंगे, उस मंत्र के माध्यम से उस पुतले को जागृत कर सकते हैं। फिर आपको पैर के जो तलवे आपने बनाए हैं यंत्रों के तलवे के ऊपर मंत्र के जो पुतला बनाया है उसके तलवे के नीचे या नाभि के स्थान पर, तो पहले नाभि के स्थान पर रखने हैं और वो मंत्र पढ़ने हैं, जिसके माध्यम से उस पुतले में वो पुतला जागृत हो जाएगा। जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं वो उसमें उसकी ऊर्जाएं, उसकी जो क्षमता होती है उसके अंदर आ जाती है, पुतला जागृत हो जाता है। फिर तलवे के पास रखने हैं, उसके अलग मंत्र आते हैं, वो भी आपको मंत्र दिए जाएंगे। वो मंत्र पढ़ के करके आपको उस पुतले को जागृत करने हैं। वह पुतला जब जागृत हो जाए तो आपको क्या करने हैं कि हमारे द्वारा कुछ मंत्र बताए जाएंगे। उस पुतले को एक आपको घड़ा लेना है। घड़े में अग्नि आपको जलानी है उस घड़े में, और वह पुतला जो आपने कपड़ा लिया है, कपड़े जिसके ऊपर आपने यंत्र स्थापित किया है, उस मटके से अंगारे निकालने हैं और उसके आसपास रखने हैं। उसके आसपास उस अंगारे को रखने हैं, जिससे ये होगा कि बस रखने हैं आपको, और मात्र 3 प्रहर में ही आपका वशीकरण पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये वशीकरण प्रयोग हैं जो आपके कोई भी व्यक्ति हो वो आप वश में कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं, किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, और ये सबसे तीव्र वशीकरण है। ये प्रयोग राजाओं महाराजाओं के समय में सबसे बलिष्ठ क्रियाओं में से एक है। यह क्रिया कुछ विशेष बातें हैं जो यहाँ उल्लेखित नहीं करूँगा। ठीक है, तो जिन को भी ये करना है, ये क्रिया हमारे द्वारा नहीं की जाएगी। जो साधक स्वयं करना चाहता है इस क्रिया को तो वो कर सकता है। ठीक है, ये बलिष्ठ क्रियाओं में से मुख्य है। ठीक है, जितने अधिक कहते हैं शैतानी वशीकरण, उससे भी ये कई गुना है, लेकिन हमारे द्वारा यह प्रयोग नहीं किए जाएंगे। ये आपको स्वयं साधक को करना है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।